रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी के द्वारा गन्ना संस्थान लखनऊ में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया। रिसर्च सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर रामजी सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर सीपी सिंह वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी सहित देश विदेश के डॉक्टर मौजूद रहे। यह 2 दिवसीय आयोजन है। मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, B24 कैंपल रोड बालागंज। मैं बताना चाहूँगा ये 3rd इंटरनेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो है विदेशों से भी, अपने देश से भी, कई जो है बाहर से भी आए और यहाँ पे साइंटिफिक सेशन रखा गया, जिसमें जो है लोगों को होम्योपैथिक के बारे में जो शोधें हो रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, उनके बारे में बताया गया। और इसके साथ साथ जो है जो स्टूडेंट्स जो है सभी कॉलेजों से आए, चाहे वो मध्य प्रदेश से हों, लखनऊ से, झांसी से, बिहार से, सब जगह से आए और उन्होंने जो है बच्चों ने भी उनसे जो है बहुत कुछ सीखा। और यहाँ आज जो है NIH के डायरेक्टर जो है हमारे आए हुए थे। होम्योपैथिक का कलकत्ता में जो है बहुत बड़ा जो है गढ़ कहा जाता है, वहाँ से उसके डायरेक्टर आए थे, रामजी सर आए थे बिहार से। तो और हमारे आयुष मिनिस्टर जो है दयाशंकर जी जो है यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने ही जो इसका उद्घाटन किया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होम्योपैथिक में, जो लोगों को लगता था कि होम्योपैथिक मीठी गोलियों वाली दवा है, आज वो एक विश्व लेवल पे जो है, एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित कर चुकी है कि होम्योपैथिक में भी कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो बिना सर्जरी के होते हैं। तो हमें जो है होम्योपैथिक के लिए क्या अपना जो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है, जो पीढ़ी है, उसमें होम्योपैथिक के लिए जो एक डिवोशन होना चाहिए, जो त्याग होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है हम अपने बड़ों से सीखते हैं और उसको जो है अपने में लाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके ये कॉन्फ्रेंस रखी गई और ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो है काफ़ी लोगों जो है लाभान्वित हुए। लोगों ने अपनी अपनी जो है बहुत सी चीज़ों को सीखा। क्षेत्र में आप भी लखनऊ में जर्मन होम्योपैथिक के नाम से आप चलाते हैं जी, क्षेत्रवासियों के लिए, राजधानी वासियों के लिए क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, B24 कैंपल रोड पे जो है जो होम्योपैथिक का अपना क्लिनिक है, मेरी 6 क्लिनिक और भी हैं। तो मैं अपने होम्योपैथिक क्षेत्रवासियों को कहना चाहूँगा कि प्रत्येक रविवार को उन लोगों के लिए जो है एक निःशुल्क जो है मैंने सुविधा रखी है, जिसमें जो है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बिल्कुल निःशुल्क आके अपनी जाँचें, अपनी दवाएँ और जो भी नाश्ते पानी की व्यवस्था होती है हमारे क्लिनिक पे की जाती है, उसमें आके अपना जो है इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। आज के मुख्य आयोजक कौन हैं? आज के मुख्य आयोजक हमारे जो है CP सिंह जी थे, जिन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस के जो है संचालक थे। उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को रखा और गौरी शंकर जी जो है उसके सचिव थे। मैं डॉक्टर पीयूष शुक्ला, मैं लखनऊ में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक का नाम आनंद होम्यो केयर है और मैं लालबाग में क्लिनिक है मेरा। देखिए, कॉन्फ्रेंसेस का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम अपने बारे में, हमारे जो बड़े चिकित्सक जो शोध कर रहे हैं उनके बारे में, सबके बारे में जानकारी भी मिलती है। साथ ही साथ हम लोग एक साथ एक दूसरे से मिल भी पाते, क्योंकि यही एक जरिया रहता है जिससे हम सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और जो इस विधि से जुड़े हुए लोग हैं उनका सबका समावेश एक साथ हो पाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे लखनऊ में हुई, गन्ना संस्थान में। और यहाँ पे विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर्स भी आए, साथ में रिसर्च करता भी लोग आए हैं और साथ ही साथ कई इंटरनेशनल लोग भी साथ में जुड़े हम लोगों के। और ये बहुत ही अच्छा एक ओकेज़न रहा हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि हम लोगों का ये हॉल बिल्कुल हाउसफुल था, बैठने की भी जगह नहीं थी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि होम्योपैथिक के प्रति अब लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें भी एक जोश और उमंग देखने को मिलती है, क्योंकि पहले होम्योपैथिक में आना, लोग सोचते थे कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो होम्योपैथिक कर लेते हैं मेडिकल में, लेकिन अब लोग बाई चॉइस आते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है। लोग एलोपैथिक का इस्तेमाल करते करते थक गए, ऐसा लोगों का मानना है। विश्वास बढ़ा है होम्योपैथिक के क्षेत्र में, क्या मानते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और उसकी मुख्य वजह एक यही है कि होम्योपैथिक असर भी बहुत प्यार से करती है और खाने में भी बड़े प्यार से खा सकता है व्यक्ति।
जबकि एलोपैथिक दवाइयों में ये होता है कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर किसी को खाने में बड़ा कष्ट होता है उसको। लेकिन होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना बहुत ही आसान होता है। दूसरी बात, होम्योपैथिक दवाई कभी भी किसी मर्ज को सप्रेस नहीं करती है, उसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करती है। इसलिए जो ये चाहते हैं कि ऊब चुके होते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के, वो चाहते हैं कि अब अपने रोगों से निदान पाया जाए, इसलिए फिर वो होम्योपैथिक को प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि कई एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ तक कि हमारे खोजकर्ता जो डॉक्टर सैमुअल हरमन साहब थे, वो भी इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो एलोपैथिक के डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि एक मर्ज के लिए पेशेंट बार बार आ रहा है, उसी के बाद ये खोज हो पाई। तो होम्योपैथिक में ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा रोगों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए आप लोगों का विश्वास बढ़ रहा है होम्योपैथिक में। जटिल में भी काम करता है और एक्यूट में भी काम करता है। अभी आपने जैसे कोविड में कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा, जाना होगा, तो उसमें होम्योपैथिक का भी बहुत अच्छा रोल रहा। बहुत कई पेशेंट ऐसे रहे जिसको होम्योपैथिक दवाइयों से ही सब ट्रीट हो गया और ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होने पाए।